Hi guys, welcome back to my channel Honest Hustle the journey to the white coat। तो यार जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मेरी जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें मैंने आप लोगों को अपना इंट्रो दिया है चैनल का, और मैंने ये बताया है कि हम लोग कैसे अप्रोच करने वाले मेरा यूट्यूब चैनल अपकमिंग मंथ्स में क्या क्या चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो उसमें मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो हमारी आने वाली है स्ट्रैटेजी वीडियो। ठीक है, लेकिन मैंने सोचा कि उससे पहले स्ट्रैटेजी वीडियो से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक एक आप लोगों का एक एनालिसिस करने का एक टाइम दूँ। ठीक है, कि अभी फ़िलहाल आप लोग एक्चुअल में स्टैंड कहाँ कर रहे हो। ठीक है, इस चैनल का जो नाम है ना वो ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट हसल। ठीक है, ऑनेस्ट वर्ड यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब ये है कि चैनल में मैं तो आप लोगों के साथ पूरा टाइम ऑनेस्ट रहूँगी पूरी जर्नी में। आप लोगों को भी अपने आप से ऑनेस्ट रहना है। समझ में आ रहा है? चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, देखो, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को खुद को एनालाइज करना ज़रूरी है। ठीक है, मैंने आपके एनालिसिस को ये 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, पहला है लर्नर फेज़, सेकंड है पेस लेवल, पेस, थर्ड है लेवल, एंड फोर्थ है वेयर यू एक्चुअली स्टैंड। ठीक है, चलो अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लर्नर। जो मैंने लर्नर ब्लॉक यहाँ पे बनाया है, इसका क्या मतलब है कि सबसे पहले आप लोग अपने आप से ये ऑनेस्ट रहो कि भाई मैं स्लो लर्नर हूँ कि फ़ास्ट लर्नर हूँ। ठीक है, मैं अगर आप लोगों को अपना बताऊँ तो मैं एक स्लो लर्नर हूँ। ठीक है, और अगर कोई फ़ास्ट लर्नर है तो बहुत अच्छी बात है, स्लो लर्नर है तो भी बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कछुआ और खरगोश वाली कहानी तो सुनी ही होगी ना आप लोगों ने। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को खुद से ऑनेस्ट रहना है भाई। देखो, ठीक है, क्योंकि खुद से आप लोग झूठ बोलोगे कि नहीं मैं फ़ास्ट हूँ, फ़ास्ट लर्नर हूँ, मैं जल्दी, तो ये ऐसे काम नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? ठीक, अब पेस की बात करते हैं, यानी कि आप अपने प्रिपरेशन को लेकर आप कंसिस्टेंट रहते हो कि इर्रेगुलर हो। मैं इर्रेगुलर थी। ठीक है, मेरे अंदर जो सबसे बड़ा मेरा कीड़ा बैठा हुआ ना, दैट इज़ प्रोकास्टिनेशन, जो कि मेजरली बच्चों की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, कोई अगर कंसिस्टेंट है तो ऑब्वियसली वो ये वीडियो यहाँ से स्किप कर सकता है। ठीक है, थोड़ा सा आगे आप लोग जा सकते हो जहाँ पे मैंने ये पार्ट एक्सप्लेन किया है। ठीक है, ये पार्ट और ये पार्ट, ये दोनों पार्ट आपके लिए ज़रूरी है। ये पार्ट उन लोगों के लिए जो अभी बिगनर्स हैं, ठीक है, मेरे जैसे लोगों के लिए, राइट। अब लेवल की बात करते हैं, तो अब आप लोग खुद से पहले ये पूछो कि क्या आप लोगों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर आप लोग ने एक बार स्टार्ट किया, सो इन फ्यूचर यू आर नॉट गोना स्टॉप अंटिल यू आर गोना सक्सीड। अगर है, अगर ये हिम्मत है, ये अंदर से आवाज़ आ रही है, ये इतना कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, तो गिव योरसेल्फ अ टिक मार्क। अगर नहीं है तो प्लीज़ लीव दिस चैनल एंड यू मे गो। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है आगे बढ़ने की, आगे वीडियो देखने की। समझ में आ रहा है? अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। यानी कि अगर हम आपके चैप्टर की बात करें, चैप्टर्स मतलब अगर हम अंदर थोड़ा सा इंडल्ज हों और सब्जेक्ट की बात करें, तो भाई आप लोगों के कितने चैप्टर्स कंप्लीट हुए हैं इंडिविजुअली, फ़िज़िक्स में, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में। ठीक है, 0 चैप्टर्स हैं तो 0 पे टिक करो, 1 चैप्टर पर सब्जेक्ट है तो 1 पे क्लिक करो, 2-2 चैप्टर्स हैं तो, वरना वो टोटल 10 चैप्टर हैं तीनों सब्जेक्ट्स को मिला के तो 10-15। ठीक है, इस तरह से। और अगर इंडिविजुअली आप लोगों के 15-15 चैप्टर्स कंप्लीटेड है तो फिर लाइक आप लोग थोड़ा सा लाइक जिसे कहते हैं ना रडार के अंदर हो। ठीक है, बाकी ये जो लोग हैं ना, ये रडार पे खड़े हैं, इसमें मैं भी आती हूँ। ठीक है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई फिर केमिस्ट्री और बायो पिछले साल या फिर फिज़िक्स और केमिस्ट्री पिछले साल पढ़ी नहीं है, पढ़ी है। ठीक है, लेकिन इस साल जो पढ़ेगा वही कम है ना। ठीक, तो इस चीज़ से पहले आप लोगों को अपने आप से ऑनेस्ट होना है। ठीक, 0 है तब तो फिर बात ही ख़त्म। अगर आप लोगों ने फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो में एक पर्टिकुलर चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं, ठीक है, नंबर ऑफ़ पर्टिकुलर चैप्टर्स, तो उसको नोट डाउन करो यार। देखो प्लीज़ कॉपी पेन लेके बैठना है यार। ठीक है, ऐसे हवा डोली करने के लिए अगर आए तो मत करो फिर। ठीक है, ये सब मत करो यहाँ पे। प्रॉपर पेन कॉपी लेकर बैठो, जितना बोल रही हूँ उसको नोट करो। ठीक है, लिखो, अपना एनालिसिस करो अच्छे से।
समझ में आ रहा है? चलो अब हम आते हैं मेन पार्ट 1 पे। अभी मैं इसको कवर करे दे रही हूँ, ठीक है? अभी हमें इधर ध्यान नहीं देना है, अभी हमें इधर ध्यान नहीं देना है, अभी हमें ध्यान देना है इस पार्ट पे, ठीक है? ये पार्ट क्या कह रहा है कि देखो यार, हमारा जो हमारे पास नंबर ऑफ़ डेज़ हैं, हमारे पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है? ये हमारे पास लगभग कितने 3 3 6 7 महीने अप्रॉक्स बचे हम लोगों के पास, ठीक है? मान के चले तो 6 साढ़े 6 महीने, ठीक है? 6 महीने बचे हम लोगों के पास, जिसमें से हमें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक अपना सिलेबस किसी भी हाल में कंप्लीट करना है, ठीक है? ताकि ये 2 महीना हम लोग अच्छे से सिर्फ़ और सिर्फ रिवीजन को दे पाएँ, राइट? देखो अक्टूबर में अब मुझे लग रहा है 5 से 4 दिन बच रहे हैं ख़त्म होने के लिए, ठीक है? नवंबर में 30 डेज़, दिसंबर में 31 डेज़, जन में 31 डेज़, फेब में 28 डेज़, मार्च में 31 डेज़ और अप्रैल में 30 डेज़, है ना? तो टोटल हमारे पास कितने दिन बच रहे हैं? कितने दिन हमारे पास है? 186 डेज़, राइट? अगर हम प्लस माइनस थोड़ा सा लाइक ऊपर नीचे माने तो हम कितना एज्यूम कर सकते हैं कि हमारे पास टोटल 180 डेज़ हैं टू कंप्लीट आवर सिलेबस एंड फॉर रिवीजन, राइट? अब देखो, अब मैं सबसे पहले उन लोगों की बात करती हूँ। मैं मतलब कुछ बच्चों को लाइक थोड़ा डिवाइड करना चाहती हूँ 2 पार्ट में। बच्चों को नहीं, आई मीन उनके जो सिचुएशंस होते हैं, ठीक है? उनको, आई एम सॉरी। देखो, अब जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लाइक 2 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। पहले जिनकी क्लासेस चल रही हैं, जिन्होंने बैचेस वगैरह जॉइन किए हैं, राइट? ऑफलाइन बैचेस जॉइन किए हैं, और एक जो सेल्फ स्टडी कर रहा है ना? तो देखो यार, क्लासेस तो तुम लोगों की चल रही हैं वो तो अलग है। सेल्फ स्टडी की अगर मैं बात करूँ तो तुम लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 6 आवर्स सेल्फ स्टडी का देना ही देना है। समझ में आ रहा है? सेल्फ स्टडी का अप्रॉक्सीमेटली 6 आवर्स उन बच्चों को देना है जिन्होंने ऑलरेडी ऑफलाइन बैचेस या फिर क्लासेस ज्वाइन करके रखी है। समझ में आया? नेक्स्ट अब हम उन बच्चों की बात करते हैं जो मेरी तरह सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है? या फिर उन्होंने कोई ऑनलाइन बैच ख़रीदा था और उसका बहुत ही अच्छा खासा बैकलॉग हो चुका है, ठीक है? एंड अगेन लाइक दे आर थिंकिंग टू रीस्टार्ट एवरीथिंग, राइट? तो उन बच्चों के लिए अब 12 से 13 घंटे की पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझ में आ रहा है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। और ये देखो, मैं तुम लोगों को इस वजह से बता रही हूँ क्योंकि मैं ये पूरी चीज़ फ़ॉलो करने वाली हूँ, ठीक है? तो मैं तुम लोगों से भी यही एक्सपेक्ट करूँगी ना कि हम लोग साथ में अगर ये चीज़ फ़ॉलो करें, तो अगर तुम में से कोई 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3, 10 बच्चे भी ये फ़ॉलो अच्छे से कर लेंगे ना और उनका मार्क्स बूस्ट अप हो जाएगा, तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। समझ में आ रहा है? इस वजह से मैं कह रही हूँ कि साथ-साथ चलो। मैं ये सब तुम्हें सिर्फ़ इस वजह ऐसे ही नहीं बता रही हूँ कि मुझे भी ये फ़ॉलो करना है। समझ में आ रहा है? चलो, अब नेक्स्ट पे आते हैं। देखो, यहाँ पे हम लोगों ने, मैंने तुम्हें बताया कि हम लोगों ने फ़रवरी तक अपना सिलेबस ख़त्म किया, ठीक है? अब हम लोग यहाँ पे जैन से क्या करेंगे? देखो, जनवरी तक आते-आते मुझे लगता है हमारा हाफ़ ऑफ़ द सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, राइट? तो जनवरी से, हाँ देखो, जनवरी से हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जनवरी की। जनवरी में हम लोग पीवाईक्यू, जो एनसीईआरटी मार्क्ड पीवाईक्यूज़ होते हैं, ठीक है? वो हम लोग साथ में वो सॉल्व करेंगे, ठीक है? इन सब की वीडियोज़ धीरे-धीरे जैसे-जैसे टाइम आगे जाएगा, ठीक है, मंथ वाइज़ मैं तुम लोगों को देती जाऊँगी, ठीक है? जो मंथली स्ट्रैटेजी है वो मैं तुम लोगों को कल दोपहर तक भेजूँगी, ठीक है? कल दोपहर या कल शाम तक वो मंथली स्ट्रैटेजी वाली वीडियो पूरी आ जाएगी, जो एक पूरा एक प्लान रहेगा तुम लोगों का, ठीक है? कि भाई वीक मतलब पर मंथ तुम्हें कौन-कौन से चैप्टर्स करने हैं, चैप्टर वाइज़ स्ट्रैटेजी की बात कर रही हूँ, वो तुम्हारी कल आ जाएगी, ठीक है? चलो, जनवरी में हमें पीवाईक्यू मार्क एनसीईआरटी करनी है, ठीक है? इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यू के टॉपिक्स करने हैं, ठीक है? इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यू टॉपिक्स यानी कि ऐसे टॉपिक्स बायोफिज़िक्स केमिस्ट्री में जिससे सबसे ज़्यादा पिछले 5 साल में पीवाईक्यूज़ बन के आए हैं। समझ में आ रहा है? और थोड़ा बहुत रिवीजन हमें स्टार्ट कर देना है, ठीक है? थोड़ा बहुत रिवीजन हमें क्या करना है? स्टार्ट कर देना है। समझ में आ रहा है? और रिवीजन हम कैसे करेंगे? इन्हीं 2 तरह से। पहला पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी से और दूसरा इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यू टॉपिक से। देखो ना, इसी से हमारा रिवीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऑब्वियसली हो रहा है, ठीक है? देखो, अब फरवरी और मार्च की अगर हम बात करें तो फरवरी मार्च में हम लोग क्या करेंगे? फरवरी तक हमारा सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? इसमें हम लोग उसी के साथ-साथ सिलेबस कंप्लीट करते-करते मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है? यानी कि जो सब, जैसे हम लोग फेब तक आएँगे तो हमारे उससे पहले कई ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे ना जो हम पढ़ चुके होंगे, तो हम उनको रिवाइज़ करेंगे फरवरी में, ठीक है? इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे फोकस करेंगे हम लोग, ठीक है?
रिवीजन स्टार्ट करेंगे यहाँ से, हमारा फिर से सेकंड रिवीजन होगा। देखो ये जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब है, इसमें भी रिवीजन ब्लॉक्स हैं, लेकिन जो जनवरी से तुम्हारा रिवीजन स्टार्ट हो रहा है वो थोड़े लेंदी रिवीजन्स होंगे, ठीक है। फिर मॉक सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ से, समझ में आ रहा है, लाइक हैवी मॉक्स जो होते हैं, राइट, यूनिट वाइज जो मॉक्स होते हैं, ठीक है। मार्च में भी यही हम लोग पैटर्न रिपीट करेंगे, ठीक है। यही फेब और मार्च के लिए यही है पूरा। फिर अप्रैल में हम लोगों को वही करना है, देखो पूरा मॉक, ठीक है, एक एक मतलब जिसे कहते हैं काफ़ी अच्छे तरह से मॉक प्रैक्टिस करनी है, फुल टेस्ट, हाफ सिलेबस तो नहीं, बट ऑलवेज फुल टेस्ट वी हैव टू प्रैक्टिस, ठीक है। PYQs रगड़ के एकदम हम लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और फिर रिवीजन करना है, समझ में आ रहा है। चलो अच्छा, एक चीज़ तुम लोग अच्छे से समझ लो, रिवीजन मैंने यहाँ पे इतना सारा हैवी लाइक ऊपर की तरफ क्यों दिखाया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा रिवीजन होगा, जितना ज़्यादा तुम लोग एक्टिव रिकॉल करोगे, जितना ज़्यादा तुम लोग रिपीटेड रिविजन्स करोगे, उतने ज़्यादा हाई चांसेस होंगे तुम्हारे नीट के सिलेक्शन में। इज़ दैट क्लियर, ठीक है। अब बायो NCERT के टॉपिक्स तुम्हें डेली करने हैं। NCERT के टॉपिक्स इन द सेंस, देखो धीरे 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 तुम लोगों को, अभी तो मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, ठीक है। अगर अभी कोई भी मेरी वीडियो किसी के पास पहुँच रही है, ठीक है, तो वो बच्चा सबसे पहले यहीं से फॉलो करना स्टार्ट करेगा। और अपने दिमाग में तुम लोग ये डाल लो कि NCERT के बाहर से तुम लोगों को ज़्यादा कहीं हाथ पैर नहीं मारना है। जहाँ आउट ऑफ सिलेबस जाना होगा, आउट ऑफ टॉपिक जाना होगा, मैं तुम लोगों को खुद उस चैप्टर का टॉपिक या वो पर्टिकुलर चैप्टर का नाम या टॉपिक तुम लोगों को बता दूँगी, समझ में आ रहा है। तुम लोगों को इतना स्ट्रेस वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। NCERT के छोटे छोटे टॉपिक्स तुम लोगों को डेली कवर अप करने हैं, एटलीस्ट मतलब कम से कम 5 से 10 टॉपिक्स डेली कवर करो तुम लोग। आधा से 1 घंटा लगेगा तुम लोगों को। मैं चैप्टर कवर करने को नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, ना ही पेजेस कवर करने को बोल रही हूँ, तुम लोगों को टॉपिक्स कवर करने को बोल रही हूँ, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतना तो कर सकते हो ना तुम लोग डेली, ठीक। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग है तुम लोगों की कि भाई रिसोर्सेज अपने फिक्स रखो यार, ठीक है। 10 जगह हाथ पैर मारोगे, ठीक है, डूबना तय है तुम लोगों का, ठीक है। 2 नाव पे पैर रखोगे तो बीच में गिरोगे जाके, समझ में आ रहा है ना, कहावत सुनिए ना ये। तो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखो, ठीक है, और रिसोर्सेज अपने फिक्स रखो, ठीक है। मैं तुम लोगों को कल बता दूँगी कि मैं कहाँ कहाँ से पढ़ रही हूँ और पढ़ूँगी, ठीक है। बट प्लीज़ यार, जहाँ से तुम लोग कंटिन्यू कर रहे हो ना, जहाँ से तुम लोगों को समझ में आ रहा है वहीं से करो। ज़रूरी नहीं है कि तुम लोग मेरे पीछे भागो, ठीक है। इट्स नॉट एट ऑल नेसेसरी। हमें बस साथ में रहकर जो मैं कर रही हूँ वही तुम लोगों को फॉलो करना है, ठीक है। अंधाधुंध ब्लाइंडली वो चीज़, क्या पता जिनसे मुझे समझ में आ रहा है उससे तुम्हें ना समझ में आए, इट माइट बी पॉसिबल, नो। इस वजह से कह रही हूँ, और मैं कोई यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, ठीक है। जिनसे मैं पढ़ रही होंगी, जिन जिन चैनल से, जिन जिन सर से, जिन जिन मैम से, मैं कल तुम लोगों को सब कुछ बता दूँगी अपनी, मेरी जब चैप्टर वाइज स्ट्रैटेजी वीडियो आएगी तब, ठीक। अब चलो, अब हम लोग आते हैं इस पार्ट पे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इस पार्ट पे, ठीक है। तो ये पार्ट क्या कह रहा है, देखो तुम लोगों को ये तो पता है यार कि हमारा बायोलॉजी जो है उसमें तुम लोगों को 340 या 360 मार्क्स लाना ही लाना है, ठीक है। इससे कम, इससे ज़्यादा नहीं चलेगा। 340 से कम लाओगे तो तुम्हारा लाइक सिलेक्शन का चांस बहुत कम हो जाएगा, और 340 से ज़्यादा 360 के बीच में लाओगे देन इट वुड बी रियली वेरी स्टेबल एंड रियली वेरी फाइन, ऑलराइट, ठीक। और सारे के सारे 32 चैप्टर्स, ये माइंडसेट अभी से तैयार करके रखना, क्योंकि अभी टाइम है एंड यू कैन ईजिली स्कोर 360 और अबव 340, ठीक है। इतना कॉन्फिडेंस है मुझे अपने ऊपर और तुम लोगों पे, ठीक है। चलो 32 चैप्टर्स जितने हैं सारे इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कहूँगी ये छोड़ दो वो कर लो, नहीं, सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। फिज़िक्स और केमिस्ट्री में एटलीस्ट तुम लोगों को 145 प्लस, केमिस्ट्री में 145 प्लस चाहिए ही चाहिए। एटलीस्ट अपनी बायो और केमिस्ट्री मेंटेन करके चलो यार, ठीक है, क्योंकि फ़िज़िक्स तुम्हारी रैंक डिसाइड करती है, लेकिन बायो और केमिस्ट्री सिलेक्शन दिलाती है, राइट। तो फिज़िक्स हम लोग फोकस कर ही रहे हैं, फिज़िक्स पे भी फोकस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लो फिज़िक्स में तुम्हारे 140, 120, 130, 135 ऐसे में अटक गए, लेकिन बायो और केमिस्ट्री में तुम्हारे बहुत अच्छे आ गए, तो ऑब्वियसली तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये एक सिचुएशन मान के चलो, ठीक। अब देखो नेक्स्ट कि बायो की अगर मैं बात करूँ तो बायो में हाई वेटेड चैप्टर से स्टार्ट करो,
समझ में आया? हाई वेटेज चैप्टर से अपना बायो स्टार्ट करो, ठीक है। एंड कीप रिवाइजिंग और स्टडिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच वी आर इन स्टडिंग। यानी कि अगर जैसे मान लो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर चल रहा है, इन फ्लावरिंग प्लांट्स वाला चैप्टर हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं तुम लोगों को ये प्रेफर करूँगी कि ये चैप्टर तो करो ही करो, लेकिन अगर जैसे मान लो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है तो उसका तुमने एक टॉपिक उठा लिया वायरस, ठीक है। वायरस के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स वगैरह, ये सब जितने भी हैं, ये सब तुम लोग को टॉपिक वाइज पढ़ना है, ठीक है। और ये करने में तुम लोगों को मुश्किल से आधा घंटा 1 घंटा लगेगा, ठीक है। ये तुम लोग कभी भी टाइम निकाल के कर सकते हो, ठीक है। अपने लिए टाइम निकालना है ना तुम लोगों को, तो आराम से कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। ये तुम लोगों को यहाँ पे करना है, मैं तुम लोग को करके दिखाऊंगी, ठीक है। मैं करके दिखाऊंगी तब तुम लोग करोगे, वरना जो लोग ऑलरेडी तैयार है करने के लिए, दैट्स वेरी गुड, ठीक। अब देखो फिज़िक्स की अब मैं बात करती हूँ, तो फिज़िक्स में देखो यार, अगर अभी मेरी तरह किसी ने अगर स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है, तो मस्ट है ये कि पहले तुम लोग बेसिक्स क्लियर करो अपने, ठीक है। बेसिक में बेसिक मैथ्स आ गया तुम्हारा, ठीक है, वेक्टर्स आ गया, यूनिट्स एंड डायमेंशंस और एनएलएम आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद तुम लोग जंप कर सकते हो हाई वेटेज में। मैं भी यहीं से स्टार्ट करूँगी, मैं तुम लोगों को बताऊँगी, सब कुछ कर दूँगी तुम लोगों को, मतलब चैप्टर वाइज स्ट्रैटेजी वगैरह सब कुछ, ठीक है। अभी मैं बता रही हूँ कि तुम लोगों का अप्रोच क्या होना चाहिए, ठीक। फिर तुम लोग जंप करो हाई वेटेज पे। अच्छा, अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसका ऑलरेडी फाउंडेशन या बेसिक्स क्लियर्ड है, ठीक है, वो डायरेक्टली जंप कर सकता है हाई वेटेज चैप्टर्स पे। हाई वेटेज चैप्टर्स कौन कौन से हैं बच्चा? देखो, work power energy, thermodynamics, oscillation, wave and ray optics, modern physics, capacitance, magnetism, current, electricity, semiconductor, electric charges, gravitation, rotational motion, ठीक है। ये सारे क्या हैं? ये सारे तुम लोगों के लाइक ऐसे चैप्टर्स हैं कि अगर तुम लोगों ने अपना बेसिक्स पढ़ रखा है, या फिर तुम लोगों ने बेसिक्स पढ़ मतलब तुम लोग पढ़ के ख़त्म कर चुके हो, अभी की बात कर रही हूँ, ठीक है। तुम लोगों ने बेसिक्स पढ़ा और ख़त्म हो गया, उसके बाद जो चैप्टर्स तुम लोगों के मार्क्स बूस्ट करेंगे ना, जो तुम लोगों को 140, 130, यहाँ 135 यहाँ तक लेकर जाएंगे, ये वो चैप्टर्स हैं, ठीक है। 145 तक लेकर जाएंगे, ये हैं वो सारे चैप्टर्स। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट केमिस्ट्री की बात करते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में भी बच्चा सबसे पहले तुम लोगों को बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है, क्योंकि वो फाउंडेशन है, वो नींव है तुम लोगों की, ठीक है। जिससे तुम लोग लाइक सिर्फ नीट नहीं, तुम लोगों का बहुत कुछ क्लियर होगा आगे जाके, तुम लोगों को फ्यूचर में भी कोई परेशानी नहीं होगी। नीट क्लियर करने के लिए मत पढ़ो, ठीक है, खुद को नॉलेज गेन कराने के लिए पढ़ो, तो शायद पढ़ ले जाओगे। यही दिमाग में रहेगा कि नहीं नहीं मुझे नीट क्लियर करना है, नीट क्लियर कर, ये भी रखो, बट एक एक क्रैमिंग का वो बन जाती है, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग ये सोचो कि नहीं भाई मुझे नॉलेज चाहिए, अगर आगे आगे कभी फ्यूचर में मुझसे कोई पूछेगा बच्चा, ठीक है, तो अचानक से मैं नहीं बोल पाऊँगा, इवन तो मैं उसी फील्ड से हूँ स्टिल, या मैं नहीं बता पाऊँगी, राइट। तो ये चीज़ अपने दिमाग में रख कर पढ़ो, यू विल डेफिनेटली लाइक ओन इट, राइट, ठीक है। बेसिक्स क्या है भाई? मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग, IUPAC जो 11th की GOC है, एंड हेलो एल्केन्स, ये बेसिक्स हैं। हेलो एल्केन्स ऑफ क्लास 12th, राइट, ये तुम्हारे बेसिक्स हैं, ठीक। फिर उसके बाद जब बेसिक्स हो जाए, देन जंप टू these chapters like electrochemistry, equilibrium, thermodynamics, DNF block coordination, hydrocarbons, aldehyde, biomolecules, chemical kinetics and so on, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो आप लोगों को लाइक 130, 135, 140 तक पहुँचाएंगे, रीच कराएंगे, ठीक है। तो जिसका बेसिक्स क्लियर है वो डायरेक्टली ये चैप्टर्स को स्टार्ट कर दे भाई, कर ही चुका होगा अगर उसका बेसिक क्लियर है, तो अगर नहीं किया है तो आप कर दो, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे गाइस। आई होप तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि हमारी नेक्स्ट वीडियो का अप्रोच क्या होने वाला है, ठीक है। एंड आई थिंक आई शुड टेक अ लीव नाउ। जस्ट लेट मी नो दैट इफ़ यू लाइक द वीडियो, राइट, यू कैन कमेंट मी कि मतलब कोई तुम लोगों को अगर इसमें कमी लगी हो या फिर तुम लोगों को पसंद आई हो, so you can comment me, and if you don't miss the updates of my further weekly targets and strategy videos and study sessions, like lots of many things, so subscribe my channel, alright, so and get ready for tomorrow, क्योंकि again I'm repeating कि भाई strategy video कल तुम लोगों की आ जाएगी, ठीक है। alright, bye bye।